हमारा जो मन है ना वो स्थिर नहीं होता, किसी एक जगह पर टिकता नहीं, और मन के स्थिर ना होने से। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राधे राधे में। पूज्य गुरुजी अनिरुद्ध आचार्य जी द्वारा बताए गए भगवत पुराण एवं भगवत गीता का बहुत ही अनमोल पाठ हम आज इस वीडियो में सुनने वाले हैं। हमारा जो मन है ना वो स्थिर नहीं होता, किसी एक जगह पर टिकता नहीं, और मन के स्थिर ना होने से, मन की इच्छाएं पूरी ना होने से हमें दुख की अनुभूति होती है। आप में से कितने लोग अपने मन को शांत करना चाहते हो? अच्छा, ये आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि मन की अशांति ही दुख का कारण है? कितने लोग ये बात जानते हैं? आप जानते हो कि मन का भटकना ही दुख का कारण है, मन की अशांति ही दुख का रीजन है। अब एक बात और समझो, अब मन शांत कैसे करें? अच्छा, एक बात बताओ, यदि सुई हिल रही हो तो क्या हिलती हुई सुई में धागा जा सकता है? धागा को डालने के लिए, धागा को जाने के लिए सुई का क्या होना जरूरी है? जोर से, स्थिर होना जरूरी है। सुई स्थिर होगी तो धागा जाएगा। ईश्वर रूपी धागा भी तुम्हारे भीतर प्रवेश करे, उसके लिए तुम्हारे मन रूपी सुई का स्थिर होना जरूरी है। मन स्थिर होगा तो ईश्वर रूपी धागा तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगा। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि मन को स्थिर करें कैसे? तो आओ इसका उपाय बताते हैं। मन को स्थिर करने के लिए, मन को शांत करने के लिए क्या चाहिए? समझो, आपने जब रोटी बनानी सीखी थी, आपको रोटी बनानी नहीं आती थी, तो आपने रोटी बनाने का क्या किया था? जोर से, अभ्यास। आपने गाड़ी चलाने का पहले क्या किया था? साइकिल चलाने का क्या किया था? छोटे से थे तो चलने का क्या करते थे? हाँ, अभ्यास किया आपने तो आपको पढ़ना, लिखना, चलना, फिरना, दौड़ना, खेलना, कूदना, प्लेन उड़ाना, ट्रेन चलाना, गाड़ी चलाना, सब कुछ जो भी आपको मिली है वो सब किससे? अभ्यास से। जो भी आपने सीखा है, हम लोगों को हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, तो हमने सीखा है ना, अभ्यास किया है तो आती है भाषा, वरना बोलना तो आ जाए, लिखना पढ़ना नहीं आ सकता। लिखना पढ़ना तभी आएगा जब आपने अभ्यास किया होगा, हाँ या ना? तो बिना अभ्यास के आपको भाषा नहीं आ सकती। तो बिना अभ्यास, आपने हर चीज के लिए अभ्यास किया है। बताओ, क्या आपने अपने मन को स्थिर करने के लिए कोई अभ्यास किया है? किया अभी तक कोई अभ्यास नहीं किया। जब अभ्यास करोगे ही नहीं तो मन कंट्रोल कैसे होगा? हम अभ्यास करते हैं अपने मन को कंट्रोल करने का, अभी हमारा भी मन बस में नहीं हुआ, कंट्रोल नहीं हुआ, लेकिन अभ्यास में लगे हैं। पहले की अपेक्षा अब हमारा मन पहले की अपेक्षा कंट्रोल में है। पहले यदि 100% भागता था तो अब 30% कंट्रोलिंग है, 70% अभी परेशान खुला है मन। अब ये 70% को भी धीरे धीरे अभ्यास से आप कंट्रोल करते करते जब पूर्ण रूप से अपने मन को बस में करके मन के ऊपर आप बैठ जाएंगे, जब मन को जीत लेंगे तो भगवान को ढूंढने बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मन को जीतने वाले के सामने भगवान खड़े होते हैं, उसे दर्शन होते हैं भगवान के। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजीत। पूरी फसाद की जड़ कौन है? मन है। आपका मन कितने परसेंट खुला हुआ है? 100% या कुछ परसेंट आपने कंट्रोल किया है? बोलो मेरी माँ। पहले हमारा मन भी बहुत परेशान करता था, यहाँ वहां जाना, लेकिन मैंने धीरे धीरे, पहले मेरा मन, जब मैं छोटा था ना, मेरा मन बहुत घूमने का होता था, कहीं ये इच्छाएं, कहीं वो इच्छाएं, रोज एक नई इच्छा लेके मन आता था, रोज एक नई डिमांड मन लाता था। मुझे लगा ये मन तो मुझे परेशान कर रहा। फिर मैंने क्या किया, धीरे धीरे अपने मन की हर बात मैंने इग्नोर करनी सीखी। मन की बात मानोगे, अच्छा बच्चे की जिद पूरी करोगे तो बच्चा और जिद्दी होगा या बच्चे की जिद खत्म हो जाएगी?
बच्चे की जिद पूरी करोगे तो बच्चा बिगड़ेगा कि सुधरेगा? जोर से। बच्चे की जिद पूरी करना सही है या गलत है? जोर से। हाँ, बच्चे की सारी जिद पूरी करोगे और जिद्दी होता चले जाएगा, आपको परेशान करेगा। इसलिए मन भी बच्चे की तरह है, हर इच्छाएं पूरी करना जरूरी नहीं है। मन तो बहुत कुछ चाहता है, क्या क्या पूरी कराओगे? थोड़ा मन को समझाया करो, मन को सिखाया करो। रे मन तू सत्संग कर, कहाँ भाग रहा? चल कथा में लग, चल कीर्तन में लग। अब मैंने कंट्रोल किया तो मेरा मन अब कोई नई डिमांड लेकर नहीं आता, कोई नई इच्छा लेकर नहीं आता, बल्कि जो इच्छाएं थी आधे से ज्यादा उन इच्छाओं का अंत हो गया है। हाँ, अभी भी मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, उन पर भी मैं काम कर रहा हूँ कि धीरे धीरे ये बुराई भी समाप्त हो जाए। धीरे धीरे मैं किस पर काम कर रहा हूँ? स्वयं पर काम कर रहा हूँ, स्वयं पर वर्क कर रहा हूँ। मैं किसी और की बुराई कभी नहीं देखता, मैं कभी किसी की बुराई नहीं देखता, मैं कभी किसी को बुरा नहीं कहता, क्योंकि मैं खुद बुरा हूँ। मैं औरों को क्या बुरा कहूँ? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना हमसे बुरा ना। हम किसी की बुराई नहीं देखते, हम अपनी बुराई देखते हैं, और सिर्फ देखते नहीं है, अपने आप को सुधारते हैं। अब आप हमसे पूछो कि महाराज जी आपको क्या देखने की इच्छा है, क्या घूमने की इच्छा है? पूछ लो आप लोग। अब हमारी कुछ देखने की इच्छा नहीं, किसी को ये देखने का मन, वो देखने का मन, हमारी अब कोई चीज देखने का मन नहीं। अरे जिनकी आंखों ने बिहारी जी को देख लिया हो तो बिहारी जी को देखने के बाद भी कुछ देखना बाकी रह जाता है क्या? जिसने गौरी गोपाल भगवान को देख लिया हो, क्या उनके बाद भी कुछ देखना शेष रह गया? जिन्होंने राधा रमण जी को देख लिया हो, क्या उनको देखने के बाद, जिन्होंने रंगनाथ भगवान को, तिरुपति वाला जी को, द्वारिकाधीश जी को, जगन्नाथ जी को देख लिया हो, क्या इन्हें देखने के बाद भी संसार में और कुछ देखना अब बाकी है क्या? कुछ इच्छाएं नहीं है। पहले बहुत घूमने की इच्छाएं हुआ करती थी, पर मन को मैंने समझा के मार के, चल मन चल, कहाँ भाग रहा? समझा के मैंने कंट्रोल किया है अपने मन को। यदि हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और हमारे बड़े बड़े साधु संतों ने क्या किया है? हम ये नहीं कहते 100% तो मन को जीत लो, कोई जीतना बड़ा कठिन है, पर अधिक से अधिक % तो जीत लो। जो मन बचे उसे भगवान के हवाले कर दो। हे प्रभु, अब इतना नहीं सुधर रहा, इसे आप सुधार लो, इसे आप ठीक करो। अब ये हमारे से नहीं ठीक होगा, जितना आपसे हो सके आप ठीक कर लो, ना होए तो प्रभु के चरणों में डाल दो, भगवान ठीक करेंगे उसको, सबसे हटाएंगे। तो मन को अभ्यास से, मैंने अभ्यास किया। अच्छा, पहले मेरा मन खाने पीने में ज्यादा जाता था, पहले मैं बहुत खाता था, पहले घूमने का मन बहुत था, देखने का मन बहुत था, वहां से मैंने मन को हटाया। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है घूमने घामने की। फिर मेरा मन खाने पीने में, ये खाना वो खाना, ये अच्छा वो अच्छा। फिर मैंने धीरे धीरे खाने से भी मन को हटाया। अब मैं अपने मन को ज्यादा से ज्यादा अंकुरित अनाज ही देता हूँ। अब घूम ले, कहाँ जाएगा बेटा, भाग के खा। अंकुरित दाल, अंकुरित चने, सलाद, ककड़ी खवाता हूँ, मूली खवाता हूँ, खा। बड़ा रसगुल्ला खाता था, बड़ी रबड़ी खाता था, अब ये खा। हाँ, अब मैं अपने मन को उसके मन की नहीं करने देता। अब हम अपने मन को अपने मन की नहीं करने देते। अब हम मन को ठीक ठीक खवाते हैं। पहले तो कुछ भी मन जाता था कहीं भी, अब धीरे धीरे हमने खाने से, पहले मैं बहुत सोता था, फिर धीरे धीरे मुझे लगा मेरा मन तो बहुत ज्यादा आलसी हो जाएगा। फिर मैंने अपने मन को कहा ज्यादा सोना नहीं, काम ज्यादा करना है, कर्म ज्यादा करना है, अच्छे काम करो बस। मैंने सोने से भी कटौती कर ली। पहले दिन में सोता था, ये बातें कम से कम मैं 10 साल पुरानी बातें बता रहा हूँ। 10 साल पहले मेरा मन ऐसा था, फिर 10 साल से मैंने मन को कंट्रोल किया, तो अब जाके 30-40% मन मेरा ठीक हुआ है। सालों लगते हैं, सालों। ऐसा नहीं कि आज ही आपने सोचा और कल ही आपका मन आपकी मुट्ठी में, ऐसा नहीं, सालों लगेंगे। इसलिए कहता हूं जल्दी शादी वादी कर लो, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो और मन धीरे धीरे हटाओ सब जगह से।
है ना, जिम्मेदारियां भी करनी पूरी हैं भैया। अब जिम्मेदारियां भी तो सामने वो भी करनी है, जिम्मेदारियां पूरी करो, कर्म पूरा करो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ, इज्जत कमाओ, पर मन सबसे हटाकर भगवान में लगाओ। अब मेरा मन पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा हो गया है। हाँ, थोड़ा % अभी बाकी है, तो अभी मैं और कोशिश में लगा हूं कि मन पूरा अंतर्मुखी हो जाए। एक मन होता है बहिर्मुखी, जो संसार को देखने का मन हो जिसका, उसका मन बहिर्मुखी है। और जो भीतर ही भीतर देखे, जो बाहर की सुंदरता ना देखे, जो बाहर ना देखे, जो अपने भीतर देखे, जो दुनिया को ना देखे, स्वयं को देखे। जो स्वयं को देखता वो अंतर्मुखी, जो दुनिया को देखता वो बहिर्मुखी। तो मैंने अपना मन बहिर्मुखी से अंतर्मुखी तो बना लिया है, थोड़ा सा बचा है, उसे भी कंट्रोल करके मैं ठीक करूंगा। आप लोग कर रहे हैं अपने में वर्क के नहीं। मैया, आपका मन कहाँ लगा है? पोता पोती, बेटा बेटी, ये मेरा वो मेरा, सबसे मन हटा लो मेरी माँ। और मन कैसे हटेगा? अच्छा एक बात बताओ, एक मंदारी बंदर कितना चंचल होता है, पर मंदारी बंदर को भी वश में कर लेता है कि नहीं? बोलो हाँ। बंदर का खेल देखा है आप लोगों ने? मंदारी कहता है बंदर ससुराल जाएगा, कैसे जाएगा? गाड़ी से जाता है। जाएगा तो जमीन में बैठेगा? नहीं, वो कंबल में बैठता, दरी में बैठता है। एक मंदारी इतना चंचल बंदर होता है, उस बंदर को वश में कर लिया। एक मंदारी ने बंदर को वश में कर लिया। एक आदमी को देखा मैंने, चिड़िया को वश में कर लिया। चिड़िया को, बंदर को, सर्कस में शेर को यदि वश में किया जा सकता है, तो आप कैसे इंसान हो? अपने मन को वश में ना कर पाए? करने वाले ने बंदर को वश में कर लिया, तो मन को वश में ना कर पाए। तो बताओ, मन को वश में करने वाला बड़ा है या मन से हार जाने वाला, मन को वश में ना करने वाला बड़ा है? जोर से। कोई पैसों से बड़ा नहीं होता साहब। जो अपने मन को वश में कर लेता है, जो मन को वश में कर सकता है, वही दुनिया को वश में कर सकता है। जो अपने मन को समझा सकता है, वही सबको समझा सकता है। जो अपने को नहीं समझा पाया, जो अपने को ना सुधार पाया, वो दूसरों को ना सुधार पाएगा। जो अपने को ना बदल पाया, वो दूसरों को ना बदल पाएगा। इसलिए पहले अपने को बदलो, फिर औरों को बदलो। अपने को ठीक करो, अपने मन को कंट्रोल करो, अपने मन को सबसे हटाओ, सबसे। मन की जितनी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनके मुंह पर लात मारते चलो, रगड़ते चलो, ताकि उनकी इच्छाएं समाप्त होती चले। एक सांप होता है जिसके बहुत सारे फण होते हैं। भगवान ने एक सांप को मारा था, जिस पर नृत्य किया था। कालिया नाग उसका नाम था। कालिया नाग पर भगवान ने क्या किया? जिस फण को ना झुकाता, उस पर पांव मार के रगड़ देते, खून आ जाता, उसका फण समाप्त हो जाता। ये फण क्या है? ये हमारा मन ही सांप है, जिसके हजारों फण हैं। हजारों फण मीन्स हजारों इच्छाएं। हजारों फण मीन्स हजारों इच्छाएं। इन इच्छाओं के मुंह को कुचलना पड़ेगा, वरना ये इच्छाएं आपको सारी जिंदगी परेशान करेंगी। हाँ या ना? अच्छा आप बताओ, मन हमारा शत्रु है, मन हमारा दोस्त है या दुश्मन है? जोर से। हमारा मन दुश्मन है या दोस्त है? जोर से। दुश्मन। हमारा मन हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी। यदि हमारा मन हमारे वश में है तब तो हमारा दोस्त है, और हमारे वश में नहीं है तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है। अच्छा एक बात बताओ, ताले को बंद करने के लिए चाबी एक होती है या दो? सामान्य ताला जो हम लोग घर में यूज करते हैं, बैंक का ताला तो दो चाबियों से खुलता और लगता तो एक से, ये खुलता दो से। पर सामान्य जो हमारे घर में ताले होते हैं वो एक चाबी से ही लगते हैं, उसी चाबी से खुलते हैं। चाबी इस तरफ घुमाया ताला बंद, इस तरफ घुमाया ताला खुल गया। मन वो चाबी है
मन संसार में लगाओगे तो बंधन है और मन भगवान में लगाओगे तो मुक्ति है। ये मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। अब मर्जी आपकी कि आपको मन लगाना कहाँ है। तो कितने लोग अब अपने मन पे काम करेंगे और मन को धीरे धीरे वश में करेंगे, अपनी इच्छाओं का अंत करेंगे, वरना वो इच्छाएं आपका अंत कर देंगी। बताओ कितने लोग अपने मन पे वर्क करेंगे? आज से करोगे? जीतोगे अपने मन को? अभ्यास तो करो, कोशिश तो करो, धीरे धीरे अपने मन की इच्छाएं। हर बात क्यों माननी है मन की, ये बताओ? हर जिद क्यों पूरी करनी है मन की, ये बताओ? नहीं करना पूरी, नहीं, क्या कर लेगा मन? यदि मैंने मन की इच्छाएं पूरी नहीं की तो बताओ क्या कर लेगा मन? कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप लोग मन से डर जाते हैं। अच्छा ये बताओ, आपका मन, आप मन के गुलाम हो या मन आपका गुलाम है? जोर से। मन हमारा गुलाम है या हम मन के गुलाम हैं? जोर से। कौन किसका गुलाम है? हम, हमारा गुलाम मन होता है। पर आप लोगों ने मन को इतनी आजादी दे रखी है कि वो राजा बना बैठा और तुम उसकी गुलामी कर रहे हो। मन को अपने अधीन करो, मन को अपने वश में करो। तो दोस्तों, ऐसे ही अद्भुत कथा का सार और भव्य भक्ति में भगवत पुराण की बातें स्वयं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी से सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।